हो सकता है। मीन्स दैट के मीन्स दैट क्या है कि जब कोई भी पर्सन आता है तो हम कोई भी नेटवर्कर को जब हम यूट्यूब पर देखते हैं या हमसे ऊपर जो सेशंस वगैरह देख रहे होते हैं तो और भी जो ग्रेट लीडर्स, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बन जाए। ये कोई भी पर्सन उनकी तरह कंप्लीटली नहीं बन सकता, लेकिन आप इतनी एफर्ट जरूर कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जरूर अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि आप उनके नियर तो जा ही सकते हैं। आप उनका 5%, 10%, इवन दैट आप उनके में भी हो सकता है आप उनसे कुछ कम 1 ही% रहकर बाकी तो सब कुछ बन जाए, 99% आप उनकी तरह हो जाए। तो खुद को जब आप एक लीडर जब आप बनाते हैं तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मार्केटिंग के अंदर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर होना क्यों जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन अभी किया कि लीडर मार्केटिंग के अंदर कोई पर्सन है जो इसका आंसर दे, नेक्स्ट इसकी मतलब जो क्वालिटीज है उसको हम डिस्कस करते हैं। एनीवन कोई भी बता सकता है कि हमें जो है नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बनना क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई भी पर्सन नहीं? ओके। ये मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखिए अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो देन फिर आपका लीडर जरूरी नहीं है, अभी भी मैंने बात रिपीट करूंगी कि आप लीडर नहीं, आप अपने अंदर जो ऐसी क्वालिटीज जो है मेंटेन करते जाएंगे, एक दिन वो आएगा जब लोग आपको अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देंगे, देन फिर आप लीडर बनेंगे, ठीक है। यस जी मैम, माफी, आपने ठीक कहा, एक लीडर को क्या होना चाहिए? एक लीडर ही खुद और अपनी टीम को बेस्ट तरीके से कामयाब कर सकते हैं, बिल्कुल। जब अब ये हम मैम इसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपने बोले ना इसको भी साथ में इंशाल्लाह मैं आपको ना बताऊंगी। तो जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होते हैं तो जब दूसरे पर्सन आपको आपकी तरह बनना शुरू कर देते हैं, ये चाहते हैं वो आपकी तरह बने, तब आप ग्रेट लीडर होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं वो जरूर फॉलो करनी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते अगर वो आप क्वालिटीज वगैरह जो है ग्रो नहीं करते, डेवलप नहीं करते। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, बेसिक पॉइंट है, छोटे पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सोशल चेंज नहीं लाना, ना हमने कोई रेवोल्यूशन लाना है, हमने क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद को प्रोफेशनल बनाना है। उसके लिए हमारा लीडर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लीडर होना जरूरी है। और इसके साथ ये है कि आप जो है लीडर्स बने और लीडर पैदा करें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है आप जितने मर्जी पर्सन जो लेके आए, लेकिन जब तक वो आप उनको क्वालिटी वाइज ठीक नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक कोई भी पर्सन जो है कोई भी लीडर कामयाब नहीं हो सकते जब तक वो और नए लीडर पैदा ना कर ले। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है बी डेडिकेट। फिर यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है वो ऑफ होगी, मैं अगेन यहाँ पे शो कर देती हूँ। ओके, अगेन मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी जो स्क्रीन प्रॉपर है ताकि फिर स्टार्ट कर सकें हम सेशन। मेरी वॉइस में स्क्रीन प्रॉपर है? ओके जी, ठीक है मैम शबाना। नेक्स्ट चलते हैं। लीडरशिप जो है क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? मीन्स हम कहते हैं कि लीडर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समटाइम हमारे दिमाग में आता भी है, अगर कोई लीडर है ना कोई टॉप पे पहुंच जाता है, ये कैसे पहुंचा? मैंने अक्सर चीजें खुद भी ये देखी है और कुछ लोगों में भी मैंने देखी है कि जब कोई लीडर होता है तो हम उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसके साथ एंगेज हो जाएं, पता चले अच्छा ये हमें क्या गाइड करता है, क्या बताते हैं, ये क्या करता है, हम वही करें। तो यही वो चीजें हैं जो वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई एक लीडर है तो अपनी कुछ चीजें छुपाएगा तो वो नहीं बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की यही चीज है, वो जो लीडर होता है, जो अपलाइन आपका होता है, या आपका जो कोच होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको फुली तौर पे हर एक चीज बता रहे होते हैं और साफ लफ्जों में बता रहे, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते जैसे कि दूसरे करते हैं कि हमसे आगे ना चला जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में यही होता है कि हर पर्सन जो है, अपलाइन जो है, हर लीडर वो ये चाहता है कि मैं अगले बंदों को कामयाब कर दूं। तो वो जो वही चीजें, वो जब इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है कि ये क्या करता है, हम भी वही करें। ये वो चंद चीजें जो खुद करते हैं भी है, वो अपने मुंह से खुद आके आपको सेशन के अंदर बता भी रहे होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। बी डेडिकेट फॉर योर डेली रूटीन, ठीक है। मीन्स कि जब आप एक लीडर बना, आप चाहते हैं कि मैं भी ग्रो करूं, ठीक है, मुझे भी रिजल्ट अच्छे आए, मैं भी अच्छी इनकम जनरेट करूं, लोग मुझे भी जो है अच्छा एक लीडर कंसीडर करें, उसके लिए क्या करना होगा आपको? जो आपकी जो डेली रूटीन है
उसको रेगुलर करना होगा। मीन्स अगर आप एक टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अगर आप मीन्स के हम अक्सर देखते हैं कि हमें रिजल्ट आ रहे होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से, कभी हम सुबह टाइम पोस्टिंग कर रहे होते हैं जिस टाइम लोग फ्री होते हैं या फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप उस रूटीन को रेगुलेट करें, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, और उस काम को स्किप नहीं करना है, आपने उस काम को उस के टाइम पे ही करना है। तभी फिर आपकी जो रूटीन है उसको आप जितना लेके सीरियस होंगे आपको उतने ज्यादा अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये जो सारी वर्क होंगे, मैं अगेन लीडर 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 बात नहीं करूंगी, मैं इसको एक्सप्लेन ही करूंगी। जो जब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, जब वो आपको समझ आ जाएगी, तभी आप उनको इम्प्लीमेंट करके आप एक लीडर बन सकते हैं, ठीक है। दूसरों को भी लीडर्स जो है अपनी टीम के अंदर, टीम मेंबर्स के अंदर जो है, डाउनलाइन के अंदर जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर लीडर बनना है तो आपकी जो रूटीन है, मीन्स अगर आप स्टूडेंट है, जॉबियंस है, ठीक है, तो आपने जो अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रूटीन के लेके चलना है, ठीक है। आप सुबह मोस्टली जो होते हैं, जो जॉबियंस होते हैं, वो उठ जाते हैं, सबको पता है कि हमारा होता भी है, इसके बारे में भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी होती है, इस पे भी अलग हमारा सेशन होता है। तो आपको हर तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कौन से टाइम पे मतलब काम करने चाहिए, तो स्टूडेंट है वो किस तरह से खुद को जो है इजी तरीके में रख के काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से उनको जिस टाइम पे जिस रूटीन से उनको रिजल्ट मिल रहे होते हैं, ये भी साथ साथ उनको गाइड किया जाता है। तो यहाँ पे रूटीन को जो आप लेके जितनी ज्यादा, वो कहते हैं ना, आज का काम कल पे मत छोड़ो। मीन्स आज का जो काम है उसको कंप्लीट करके ही आपने जो है अपने नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसकी तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो ये एक और चीज है, यहाँ पे अगेन स्क्रीन इशू कर रही है, मैं शेयर कर दूँ अपनी स्क्रीन। ओके। तो यहाँ पे आपने अपनी रूटीन जो है उसको जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपके दिल में, जब आप रात को सोने से पहले, आपको सेटिस्फेक्शन होती है एक तरीके से कि मैंने अच्छा ये काम कर लिया है। तो एक तरीके से आपकी जो है रूटीन जब आप डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो चीजें होती हैं वो ट्रैक पे आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज कमिट योर प्रोस्पेक्ट नंबर्स। मीन के जो आपके प्रोस्पेक्ट नंबर हैं, मीन के आपने लिस्टिंग करते हैं, बनाते हैं। जब आप कोई पर्सन आता है आपके पास, आप उसको देखते हैं, कम्प्लीटली देखने के बाद आप उसको क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, आप उनको फॉलो अप में रखते हैं। जब ये सारी चीजें आप देख रहे होते हैं, देन फिर आप जब हर एक पर्सन को टैकल करना सीख जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा काम ही लोगों के साथ है। जब आप उनके साथ डील कर रहे होते हैं, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो आपकी नजर से रह ना गया। और ठीक है, मीन्स अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, आप दिन के एंड पे देखते हैं, ठीक है, आप ये देखते हैं मैंने फॉलो अप किया या नहीं किया। अब ये देखते हैं मैंने, अच्छा इस पर्सन ने ये मुझे इस वक्त दिया था टाइम, तो मैं इस टाइम फ्री होता हूँ, मुझे खुद कॉल पे गाइड कर दें, या जिस तरह से आपने उनके साथ टाइम टेबल या कॉल का टाइम सेट किया होता है। तो आप उनके साथ जो है, उनकी हर एक पर्सन जिनके साथ आपने कमिटमेंट की होती है, उनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसे ही चलती हैं, टाइम के ऊपर चलती हैं, और अगले बंदे के साथ जो कमिटमेंट आप करके चल रहे होते हैं उसको पूरा करना जरूरी होता है। मीन्स अगर यहाँ पे अगर सेशन की बात करें, सेशन लेट्स सपोज कहते हैं कि हम 7 बजे सेशन हमारा होगा, लेकिन अगर यही सेशन, ठीक है, हम इसे डिले कर देते हैं या हमें बाद में याद आता है तो हम 7:30 पे से स्टार्ट करते हैं। तो जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं होगी, ना तो आपकी जो है टीम डेवलप हो सकेगी, ठीक है, ना टीम के अंदर लीडर्स जनरेट होंगे, ना आप खुद ही लीडर बन पाएंगे ना। और दूसरी जो चीज है, कमिटमेंट की अगर बात कीजिए, जब तक आप खुद के साथ कमिट नहीं होते कि मैंने आज इस पर्सन को, आपका माइंडसेट होना चाहिए तो मैंने आज जो पर्सन जितने हैं मेरे पास कल के पर्सन आए हैं, या ऑब्वियसली मैंने तो डेट्स रखी होती है पर्सन की कि ये इस डेट को इस तरह से आए, तो मैंने इन 10 डेज के अंदर, एक वीक के अंदर इनको कवर करना है। तो जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट जो है, जो आपके पास न्यू मेंबर्स आ रहे होते हैं, उनको जब आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते, देन आपकी जो है डेवलपमेंट नहीं होती। क्योंकि हमारा जो काम है वो प्रोडक्ट के बाद में आता है। पहले हमारा काम है, जो हमारा जो लिंक होता है वो लोगों के साथ ही होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बाद हमारा जो काम होता है प्रोडक्ट की तरफ आता है। उनको पहले डील करना ही हमारी प्रायोरिटी होती है। तो लोगों को डील करना इज द बिग कमिटमेंट जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। थर्ड जो है, किधर हम चाहते हैं, दैट इज ट्रांसफर, ठीक है। अपनी जो स्किल है जो आप डेवलप कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करें, उसको डुप्लीकेट करें अपनी टीम। वो 2 और 2 4 होता है, तो फिर अगेन उसके साथ जरा चार चार क्या हो जाता है,
16 हो जाता है। इसे अगेन अगेन आप करते जाएंगे तो वो मल्टीपल्स होते जाएंगे। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें नेटवर्क चाहिए, ठीक है। नेटवर्क किस तरह से बिल्ड होगा जब, और नेटवर्क इफेक्टिव किस तरह होगा, ज्यादा उसका उसकी पैसे से आएगी जब होगा बाअसर जो होंगे लीडर्स होंगे, ठीक ठीक है। जब लोगों के अंदर स्किल्स होगी, बात करने का तरीका होगा, सेटिंग उनको आती होंगी, उनको टेक्निकल मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कुछ कुछ चीजें मतलब इश्यूज आ जाते हैं कभी, ऐप के अंदर इशू आ जाता है, जैसे हमारी ऐप्स अपडेट होती रहती है, उसमें कुछ इशू आ जाता है। ये टेक्निकल चीज जब आप उसके ऊपर ग्री कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप नॉलेज किसी चीज का एक्वायरमेंट नॉलेज नहीं लेते हैं, ठीक है, तक आप जो है किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। मीन्स कि अगर एक इंसान इसको बता दिया जाए है तो वो तब तक डालना नहीं सीखा। इवन दैट देखा जाए सुई धागा डालना बहुत आसान सी बात है, लेकिन जब तक उसने सीखा ही नहीं होगा तो पर्सन कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, कैसे तरह से नेटवर्क अपना बिल्ड करेगा। इस तरह से अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी टीम के अंदर जो है लोगों को इस तरह से ग्रो करवाएं कि उनकी जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव करें, ठीक है। जरूरी नहीं है उनको, हमने ये नहीं बताना अपने अकाउंट्स बनवाने, ठीक है। जब तक उनको डील करना नहीं आएगा उनकी भी इनकम नहीं होगी। जब आप उन आपकी टीम नहीं ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है आपकी पैसिव इनकम के चांसेस भी जीरो होंगे। तो यहाँ पे जो है स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अगर हाँ आप किसी पर्सन के पास जाते हैं, अगर आपको बात करने का तरीका ही नहीं आएगा तो पर्सन आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपने आपको जो एक अच्छा नेटवर्कर बताने के लिए, जब कोई पर्सन आपके पास आ रहा होता है वो पहले देखता है आप में क्या है, ठीक है। आपको सबको पता होगा, आप काफी पर्सन आपके पास काफी देर में फॉलो में रहते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या ये बंदा मुझे आगे लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता, वो आपको देख रहे होते हैं। तो इसके लिए खुद को डेवलप करें, ठीक है। जब आप खुद को डेवलप कर रहे हैं तो उस जो स्किल को अपनी तरफ महदूद ना रखें, ठीक है। अपनी टीम्स के अंदर जो है सेशंस करवाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन का पर्सनली कोई इशू होता है तो वो जो पैनल जो है उनकी सेशन रख सकता है, उसके साथ जो ऑन कॉल है उनके साथ जो है अपनी सारी जो भी उनको इश्यूज आ रहे होते हैं उसको उनकी जो डेवलपमेंट करवा सकता है। 4 पॉइंट है दैट इज बिल्ट कम्युनिटी और रिलेशनशिप, ठीक है। जब आप जाहिर सी बात है लोग आते हैं आपके पास पहले साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, जब आप रिश्तेदार होते हैं कुछ पर्सन न्यू आते हैं वो आपके साथ सिर्फ आके क्या करते हैं, काम की बात करते हैं, पे ये देखा था। तो हमें क्या, आप गाइड कर लेते, जब आप गाइड कर लेते हैं फर्दर ऑन होते हैं, हम आपको सोच के बताते हैं, फॉलो अप में चले जाते हैं, वही भी पर्सन आपके स्टेटस में जाके आपको कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप सम अगर आपने क्या करना है उनके साथ रिलेशन बनाना है, जब वो पर्सन आपके कमेंट स्टेटस पे कमेंट करेगा आप भी उनको रिस्पॉन्स करें ताकि आपकी जो है रिलेशनशिप बन सके। जब आपका रिलेशनशिप बना है, जब आपकी लगातार ऑन एंड ऑफ जो है आपकी मैसेजेस वर्क से रिलेटेड, आउट ऑफ वर्क ज्यादा नहीं, लेकिन आप अपने सेंटर में उनको कहते हैं दरवाजे पे नॉक देते रहना चाहिए ताकि दरवाजा कभी तो खुलेगा। तो आपने क्या करना है, उनको आगे से रिस्पॉन्स करना है। समटाइम कुछ ऐसे पर्सन होते हैं तो वाकई सीरियस होते हैं, तो आप उनके भी स्टेटस पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको उन पर्सन जब भी वो व्यूअर्स में जाके देखे, व्यूज में जाके देखे, तो आपका भी नेम आए, तो उसके माइंड में चीज क्लिक हो कि हाँ मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। वो पर्सन जब आपके पास आएगा तो जब आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, देन आपकी जो नेटवर्क की जो आप बना रहे हैं उसकी कम्युनिटी तभी ही आगे बढ़ेगी। अगर आपने अपनी कम्युनिटी और नेटवर्क जो आप मार्केटिंग की जो कम्युनिटी है अपनी टीम को ज्यादा बनाना है, देन आपका रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर हम देखा जाए कुछ पर्सन जरूरी नहीं तो हमने उसको जो है रिलेशनशिप वहां तक करना है जब तक उसको ज्वाइन करवा लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। वो भी पर्सन बाद में हमें कहते हैं हमें ज्वाइन, तो हमें ये तो सब कुछ बताया गया था, फिर बाद में हमें गाइड नहीं किया गया। उसके रीजन पीछे ये होता है कि वो उनको ज्वाइन तो करवा देते हैं, बाद में उनको गाइड नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको समझाते नहीं है। जब तक आप उनको अच्छे से तरीके से लेकर नहीं चलते हैं तब तक वो पर्सन आया नहीं होता, ठीक है। आपने क्या करना है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन आता है, अगर आपको कुछ कहे कि ये 5,000 की चीज है आप बाय कर लें, और वो आपको जानता ही नहीं होगा, लेकिन काफी अरसे से जब वो आपको देखेगा जानेगा तो वो अगर आपको उनको कहेंगे आपने कहा था कि आपने ज्वाइन करना है तो आपने अभी तक नहीं किया, या आपको ये इशू आया तो अभी तक आपका सॉल्व हो गया होगा, या आपको मनी का कुछ मसला था अभी तक अरेंज हो गए होंगे, तो अब आप ज्वाइन कर लें, तो पर्सन फिर आपकी बात को इम्पोर्टेंस देगा। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम भी करते हैं लेकिन आपकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होती है रिलेशनशिप की वजह से, इतनी अच्छी जो है गाइडेंस की वजह से, तो पर्सन आपके पीछे भी जो है एक प्लेटफॉर्म में आपका साथ देंगे, ठीक है। मीन्स अगर आप फिर बाद में वो काम नहीं भी कर रहे होंगे लेकिन आपका लोग के साथ जो है एक अच्छा जो बॉन्ड क्रिएट होता है।
फिफ्थ जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, प्रमोट टूल्स। ठीक, अगर आप लीडर लीडर की बात मतलब बनना चाह रहे हैं तो कैसे बनेंगे, लोगों को वैसे कैसे पता चलेगा ना कि आप एक लीडर हैं, ठीक है, आपके अंदर जो इस तरह की क्वालिटीज है। आपने इसको क्या करना है कि आपने टूल्स मीन्स के कंटेंट, अगर आपके नीचे टीम है, आप चाहे आप उसको अच्छे से अरेंज करें, ग्रुप्स बनाएं, कम्युनिटीज बनाएं, ठीक है, उसके अंदर ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करें, ठीक है, ऐसा कंटेंट या ऐसी बुक उनको बताएं। जैसे हमारे अक्सर रिच डैड पुअर डैड की वन थिंग की बात की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अक्सर देखे भी तो रिच डैड के पुअर डैड के ऊपर बेसिकली हमने हमारे सेशन भी होते रहे। तो हमारे लीडर जब वो हमें क्या करते हैं, आप सबको पता है कि हमें कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अच्छी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो आप जब खुद लीडर होंगे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको मोटिवेट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोटिवेट रखना है पर्सन्स को जो आपके टीम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम ये होता है कोई ऐसी चीज होती है जो हम अगले पर्सन को समझा रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप वो वीडियोस या कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या एनीथिंग, तो फिर आपको इस तरह क्या है कि उनको इंडायरेक्टली आप गाइड भी कर देते हैं, तो उस पर्सन को जो है वो बात समझ में भी आ जाती है। मीन्स के कुछ पर्सन होते हैं उनको बात पिक करने में अलग तरीके चाहिए होते हैं, तो इस तरह से वो आपकी भी हेल्प आउट हो जाती है। और जब आप खुद उसको जो है कंटेंट क्रिएट करे तो इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जो बाकी पर्सन होते हैं वो कहीं और जाके जो है लर्निंग नहीं कर रहे होते हैं, मीन्स के वहां से उनको फिर रिजल्ट नहीं आते। और अगर जब आप खुद से उनको कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो टीम आपके पास ही फिक्स रहती है, और वो जब उनको यहाँ सब कुछ सीखने को मिल जाता है वो फिर ग्रो भी करती है, क्योंकि आप सबको पता है हर एक टीम का जो है अलग अलग मेथड होता है। तो आपके पास ही रहेगी तो आपकी जो कम्युनिटी होगी, आपकी जो लीडरशिप का एक तो फैक्ट भी अच्छा होगा, ठीक है, और दूसरी ये चीज है वही जो आपके, आप लीडर भी तभी उसी चीज के हैं जब आपकी टीम है अच्छी, ठीक है, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, ठीक है, देन फिर आप लीडर नहीं है, क्योंकि आपको पीछे फॉलो करने वाले लोग नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टूल्स यूज करें, ठीक है, और उनको आगे भी कन्वे करें, पहुंचाएं। सिक्स पॉइंट दैट इज सेट अ टाइम फॉर एवरी सिंगल डे, ठीक है, आप टाइम सेट करें, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ये फर्स्ट रूटीन की बात की, उससे ही रिलेटेड है, टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डेली लाइफ की जो है चल रही है उसके अंदर जो है आप मोस्टली अगर हम बात करें जो बड़े लीडर्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरह देखा जाए तो हमारे, अगर हम अपने इस तरह की बात करें कि हम मंथली जो है जो भी हमारे पास पर्सन जो है, जो लीडर्स हैं, जो उनका गोल होता है वो अचीव करते हैं, जो टारगेट अचीव करते हैं, तो हम मंथ के एंड पे एक जरूर सेशन रखते हैं ताकि उनकी जो है, सॉरी मैं अपनी जो स्क्रीन है शेयर कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है अगेन एंड अगेन। ओके, तो हम सेशन रखवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम के साथ में एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सेंटर में आके आपने खुद ऐसी कोई एक्टिविटी जरूर अपने मतलब करवाया करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, ठीक है। अब हम सेशन करवाते हैं, उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो आप जो है अपने टाइम भी मैनेज करें। जब आप लीडर बन जाते हैं तो फिर आपको इतना खुद को टाइम देने का जो है, टाइम या काम करने का जो है वो कम मिलता है, आपको ज्यादा अपनी टीम पे भी फोकस करना होता है। तो इस वजह से जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको सेट करें ताकि फिर आप चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। सेवन पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि अपनी जो है गेट बेटर इन स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग, मीन्स कि आप जब बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप जो बात समझाना चाह रहे हो अगले बंदे के अकॉर्डिंग ही जो है ना समझ में से आ जाए। अब ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन, अब लीडर को देखे जाए तो वो हर तरह के पर्सन से डील करके ही लीडर बनता है। तो आपने भी क्या करना है, आपके पास हर तरह के एजुकेटेड भी होते हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं, ठीक है, हर एज के पर्सन आ रहे होते हैं, हर मेंटालिटी के पर्सन आ रहे होते हैं, हर एक बैकग्राउंड, फाइनेंशियली बैकग्राउंड, कुछ अमीर कुछ गरीब, ठीक है, कोई नॉर्मल भी आ रहे होते हैं। तो हमने उनके साथ क्या करना है, उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। जब तक आप उनसे अच्छे तरीके से बात करना नहीं सीखते हैं, देन आप जो है
क्या से कहते हैं कि आप जब तो उनसे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करेंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो देन फिर आप उनको किस तरह से नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे। और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रेजेंटेशन जो है बहुत तरीकों से सिखाई गई कि प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर आप ऑन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप पर्सन को जो है वीडियो के जरिए भी कर सकते हैं। अब हमारे तो लाइव सेशन भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपकी प्रेजेंटेशन भी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपको जैसे कि हर एक लीडर ने, ठीक है, हर एक अपलाइन ने अपने जो मेंबर्स उनको प्रोवाइड किया होता है कि इस तरह से गाइड करना अगले पर्सन को, इस तरह अब सेशन की इंपॉर्टेंस दिखानी है, वो सारी चीजें जरूर मतलब इम्प्लीमेंट करें, देन ही जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी, ठीक है। जब आप उनके ऊपर टेक्निकल चीजों के ऊपर काम करेंगे, जब आप खुद काम करेंगे, जब आप चीजों को खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तभी आपकी टीम आपको फॉलो की, आपके अंदर चीजें आप इम्प्लीमेंट कर करके ही आप एंड पे इतने उसमें माहिर हो जाते हैं कि देन फिर लोग आपको लीडर कहते हैं। आपको खुद को कहने की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको तब तक पता चलता है कि आप तब तक लीडर बन चुके हैं, ठीक है। तो जो 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज बी एन एक्शन टेकर, ठीक है। मीन्स आपको जो है सिर्फ लीडर जो है वो बातें नहीं करनी, ठीक है। मीन्स कि अगर आप किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं तो उसके साथ आप मिलके काम करें। मीन्स हम बात करें, लिस्टिंग की बात करते हैं, न्यू पर्सन कोई आता है तो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने होते हैं पर्सन, उससे हम लिस्टिंग करवाते हैं। तो उसके लिए क्या कहा हमने, उस पर्सन को ये नहीं कहना है कि आप इसकी लिस्ट बनाए, वो पर्सन काम नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आप उसको बोले कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, ठीक है, मेंबर बोल सकते हैं इस टाइम इकट्ठे मिल के बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ बातें से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग है जब तक आप खुद उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते हैं। तो डोयर बने, ठीक है, काम करने वाले बने, ठीक है, नॉट अ टॉकटिव। बात सिर्फ बातें से ही जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो है आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगी। 9 पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज सेट हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस। मीन्स जो आपकी टीम है उसके जो है एक्सपेक्टेशंस आपने हाई करना है। मीन्स के ड्रीम बिग, और फिर जो है ड्रीम बिग के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी अपनी टीम से बिग ही होनी चाहिए। वो किस तरह से बिग होगी, जब आप जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस है ज्यादा रखेंगे अपनी टीम्स को, जो माइंड सेट को इतना ही इंक्रीज करेंगे। मीन जैसे कि अगर हम अपने कुछ अपनी टीम की मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ, यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे हैं उनको जो टारगेट दिए जाते हैं, यहाँ पे इतनी ज्वाइनिंग्स होगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो अचीव कर लेते हैं, नेक्स्ट उनका जो है टारगेट वो इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि उनकी जब है डिमांड, जब आप अगले बंदे से डिमांड ज्यादा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तभी आप उसके रिजल्ट की तरफ जो है पहुंच पाते हैं। अगर आपके जो गोल्स पहले ही छोटे छोटे होंगे, देन फिर आप जो बड़ा लेवल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। स्टैंडर्ड के अलावा आपके जो है एथिकल, मीन्स आप किस तरह से बात करते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा चीप और जो है अनप्रोफेशनल नहीं होने चाहिए। और सेकंड जो चीज़ है, आपकी प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करती है। जब तक आप किसी चीज़ को प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक मैटर में नहीं करते हैं, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से हाई नहीं होता है, तब तक आपकी जो है डिमांड पूरी नहीं होती है। आपकी जो है ड्रीम जो होते हैं, आपके गोल्स जो होते हैं अपनी टीम के साथ, वो आपको अचीव नहीं होते हैं। 10 पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज कन्वर्ट गोल्स इनटू रियलिटी। मीन्स अगर कोई आपने गोल सेट किया हुआ, मीन्स आप सोचते हैं कि मैंने साल के अंदर ये कर लेना है, मीन्स कि मैंने अपनी इतनी मेंबर्स की टीम बना लेनी है, और मैंने अपना घर खरीद लेना है, या एनीथिंग एल्स जो आप डिसाइड किया होता है, या मंथली टारगेट्स होते हैं। तो जब वो आप डिसाइड करते हैं तो उनको पूरा भी किया करें, ठीक है। जब तक आपके जो है कोई भी पर्सन है आपको आपकी जो है लाइफ से, ठीक है, आपके लाइफ स्टाइल से ही जज करता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सक्सेसफुल है, तो उसने जो कमाया है इसने कहाँ पे लगाया है। तो वो आपकी पर्सनालिटी पे नजर आना चाहिए। वो तभी होगा जब आपने अपने जो पर्सनल गोल्स बनाए होंगे, देन उसको क्या है आप रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उनको रियलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जब आप वर्क करेंगे, ऊपर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पे आप करेंगे, तभी जो है आपके वो नजर आएंगे और लोग तब आपको फॉलो करेंगे। मीन्स अगर आप इस टीम की बात करते हैं, कोई भी टीम में अगर हम नाम लेते हैं, तो उसमें अगर नाम लिया जाए तो आपको लोग पहले से जानते हो, अच्छा वो बंदा
जो इस लाइफस्टाइल से वो इसमें है। तो वो जो आपकी होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, लोगों को आपका जो होता है समटाइम काम नजर नहीं आ रहा होता, आपका लाइफस्टाइल नजर आ रहा होता है, आपने क्या अचीव किया है वो नजर आ रहा होता है। इसलिए भी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो आप अपनी जो डेली लाइफ की रूटीन है, जब भी कोई आप अचीवमेंट करते हैं तो उसके जरूर आप स्टेटस लगाया करें, ताकि जो लोग हैं आपको देखें और फिर आपको लोग फॉलो भी करें। 11th और आखिरी पॉइंट की तरफ हम आते हैं, दैट इज क्रिएट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर वर्क। मीन्स काम के लिए आपने जो है स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं प्रोवाइड करनी, मीन्स के अब अपनी टीम को जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, अपने पर्सन जो न्यू पर्सन है उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। अगर टीम है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम सेशंस हैं, ठीक है, पहले हमारे सबको पता है 11 बजे हम सबका टोटल जो होता है सेशन होता है। फिर हमारा जो एक ग्रुप का जो हमारी जो टीम का होता है, तो आपको जो है उसके बाद 3 बजे सेशन का भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हर एक जो टेक्निकल चीजें, मीन्स कि अगर हमें छोटे छोटे जैसे कि इश्यूज आ रहे होते हैं, हमें वीडियोस चाहिए होती हैं, तो अपनी जो टीम को जितनी ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, देन वो उतनी ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ तक आई होप सबको पॉइंट्स क्लियर है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, विदिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। जी, तो मैं चैट बॉक्स में आ गई हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जरूर टाइप करें, आई एम वेटिंग। ये ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, बेसिकली ये जो वही चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकल काम करें तभी आप जो है लीडर्स बनेंगे, और लीडर जो है आपके काम से ही पता चलेगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी पोस्टर या बैनर्स लगवा लें, ठीक है, लोग आपको नहीं जानेंगे। लोग आपको आपके काम से ही जानते हैं, और काम से ही कोई लीडर बनता है, और काम से ही पर्सन जो है आपको फॉलो करते हैं। और फॉलो जब लोग आपको करेंगे तो तब आप खुद को मान लीजिएगा कि आपके अंदर वाकई कोई ऐसी चीजें होंगी जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसे लीडरशिप की आपको क्वालिटीज जरूर होंगी जब आप इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली आपकी जो है नेटवर्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके जी, यहाँ पे थैंक यू सो, मतलब रिव्यूज दिए जी, सबको ही क्लियर है। ओके, तो लीडरशिप के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहूंगी। अभी यहाँ पे एक जो पॉइंट है, दैट इज द एक्शन टेकर। हम अक्सर जो अपने स्टेटस में भी लगा रहे होते हैं, बी एन एक्शन टेकर, सॉरी एक्शन टेकर, ठीक है, एक्शन टेकर होते हैं, मनी मेकर्स होते हैं। जब तक आप जो एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली जो है पैसा भी आपके पास। तो एक कहावत है भी कि जो इंसान भी अल्लाह ताला को तभी नवाजता है जब इंसान आगे से खुद खर्च करता है, में ही बरकत है। तो जब तक जो है लीडरशिप की आपको जितनी भी जो क्वालिटीज हैं मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन की हैं, अगर आप उस पर खुद पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो देन फिर आप जो है एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। अब लीडर यहाँ पे जरूरी क्यों, अब हम ऑनलाइन दूसरे भी तो काम करते हैं, तो उसमें ये क्वालिटीज इंपॉर्टेंट नहीं ना उसमें सिखाई जाती ना बताई जाती, डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। जब पर्सनल डेवलपमेंट आपको सिखाई जाती है, आपको एक नॉलेज दे दिया जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको कहता है कि आपने क्या करना होता है, कि आपने अपनी जो स्किल है वो डुप्लीकेट करनी होती है अपने जैसे। और वही लोग फिर आपकी बिहार काम कर रहे होते हैं, आप जहाँ पे नए लीडर जो जनरेट कर रहे होते हैं, आप लीडर जनरेट करते हैं, देन फिर वो आगे से आगे जो है तो जो गाइड करते हैं, जब गाइड करते हैं तो यहाँ से फर्दर ऑन जो आपके बिहार पे काम करते जाते हैं, और लीडर से लीडर जनरेट होते जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, हमारी टीम के अंदर नीचे से नीचे अब सबसे ऊपर जो सेंटर पे है वो मैम ऑफ फ्रेंड, ठीक है, उनसे नीचे देखा जाए बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, होस्ट मौजूद हैं, ठीक है, लीडर्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही जो चीजें हैं फिर इफेक्टिव होती हैं जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं और अपने साथ अपनी टीम को लेके चलते हैं, ठीक है। लीडर वही है जो अपने साथ बहुत सारी टीम जो है उसको लेके चलता है, ठीक है, अपने उसको गाइड करता है, देन ही वो जो है लीडर मतलब बनता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, हमारा कल का सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, सराहती भी इंशाल्लाह देंगे। तो वहाँ पे आपको न्यू चीजें हैं वो सिखाई जाएंगे। इस बार हमारे जो सेशंस हो रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा टेक्निकल जो चीजें हैं वो सामने मतलब लाई जा रही हैं, हर छोटे से छोटा जो टॉपिक है उसको मतलब डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं तो खुद भी, अगर आप टॉपिक्स को भी देखें तो उसमें आपकी हर एक जो चीज है वो कवर ही होती है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें
इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेशन को वाइंड करते हैं अगेन। ओके, मैंने रिव्यूज आपके चेक कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।